वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आर्टिकल्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में और ए एन और द कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, वो हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं आर्टिकल की। मैंने वहाँ पे एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कैसे हम आर्टिकल ए एंड द का यूज़ करते हैं, और उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए पूरा, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ही बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो जो हमारा डैश है, डैश के बाद देखो अम्ब्रेला आया है। अम्ब्रेला क्या है? यू से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारी वोवल साउंड्स होती है ए ई आई ओ यू होती है, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल साउंड के साथ हमेशा हमारा आर्टिकल एन यूज होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा ही बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है आई सो डैश आउल सिटिंग ऑन अ ट्रे। अगेन ये एक वोवल साउंड है ओ, जैसे मैंने अभी बताया वोवल साउंड होती है ए आई ओ यू, तो ओ भी एक हमारी वोवल साउंड है, तो इसलिए हमारा आर्टिकल एन यहाँ पे यूज होगा और सेंटेंस बनेगा आई सो आउल सिटिंग ऑन अ ट्रे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब साइलेंट है यहाँ पे एच, और जो ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए क्या ये एक वोवल साउंड दे रहा है हमें। तो वोवल साउंड के साथ जैसे मैंने अभी बताया हमारा आर्टिकल एन यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन आएगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा सी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है ही वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर। ठीक है, अगेन देखो जो हमारा ये वर्ड है इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वोवल साउंड है ए ई आई ओ यू, तो हमारी वोवल साउंड के साथ हमेशा आर्टिकल एन यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बनेगा ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है आई रीड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। ठीक है, अगेन जो इंटरेस्टिंग है आई से स्टार्ट हो रहा है और वोवल साउंड्स होती है हमारी ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आई से स्टार्ट हो रहा है, आई क्या हमारी वोवल साउंड है और वोवल साउंड वाले सेंटेंस के साथ हमारा यूज होता है आर्टिकल एन, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन बोलता है दे विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट वीक। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली चीजों के साथ या फिर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के साथ जब भी यूज होता है जो कि एक है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि ताजमहल, तो क्या है एक है, तो इसके साथ हमारा हमेशा आर्टिकल दा जाता है। ये भी मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया है, आप अगर पूरा डीपली जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आर्टिकल दा यूज होगा ताजमहल के साथ। ठीक है, सेवेंथ पे चलते हैं। सेवेंथ बोलता है डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। अगेन मैंने जैसे आपको भी बताया कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो एक चीज होती है उनके साथ हमेशा आर्टिकल दा जाता है, तो मून क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक ही है मून हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हमारे आर्टिकल द यहाँ पे मून के साथ यूज होगा और सेंटेंस बनेगा द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। एट पे चलते हैं। एट बोलता है शी बॉट डैश पेयर ऑफ शूज। तो देखो पेयर की बात आती है, तो पेयर क्या होता है? एक होता है, दो जूतों का एक पेयर होता है, तो इसलिए आर्टिकल ए यूज होएगा। आप दूसरी चीज से भी याद कर सकते हो, यहाँ पे हमारी कोई वोवल साउंड भी नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट है हमारा, तो इसलिए भी आर्टिकल ए जाएगा इसके साथ। ठीक है, और हमारा सेंटेंस बनेगा शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है आई सो डैश यूरोपियन टूरिस्ट इन दिल्ली। ठीक है, तो इसके साथ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, और सेंटेंस बनेगा आई सो अ यूरोपियन टूरिस्ट इन दिल्ली। तो अगर हम यहाँ यूरोप की बात करते तो दा यूज होता, लेकिन यूरोपियन की बात कर रहा है, वो लोगों की बात कर रहा है, यूरोप में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस बनता है ए आई ओ यू, यू यू से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, ओ
यू से हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट वाली साउंड आ रही है, वोवल वाली साउंड नहीं आ रही है यूरोपियन में, तो इसलिए हमारा आर्टिकल ए यूज होएगा। और दूसरी सेंस, अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो सेंटेंस बोल रहा आई सो आ, उसने एक यूरोपियन टूरिस्ट को देखा एक, तो इस सेंस में भी आर्टिकल ए यहाँ पे परफेक्टली फिट होगा, इसलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई सो आ यूरोपियन टूरिस्ट इन दिल्ली, ठीक है। और अब अपने 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है आई नीड डैश आर टू कंप्लीट दिस। आर, देखो इसमें अगेन जो आर है, इसमें एच क्या है हमारा, साइलेंटर आ, ओ की साउंड निकल रही है बाहर, इसलिए ये क्या हो गया, एक वोवल हो गया, और वोवल के साथ हमेशा हमारा आर्टिकल एन यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वो सेंटेंस बनेगा आई नीड एन आर टू कंप्लीट दिस, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है वी हैड डैश अमेजिंग टाइम एट द बीच। अमेजिंग का देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, अगेन क्या है ए, हमारा एक वोवल है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ आर्टिकल एन यूज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस बनेगा वी हैड एन अमेजिंग टाइम एट द बीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन बोलता है ही इज डैश एमएलए फ्रॉम द जयपुर। तो जो हमारा एमएलए है, एमएलए क्या है हमारा, अगर आप देखोगे तो लगेगा आपको कॉन्सोनेंट है एम एल ए, लेकिन अगर इसकी मतलब जब भी हम बात करते हैं वोवल्स की, तो वोवल साउंड की बात करते हैं, हम वोवल की बात नहीं करते हैं, या उस वर्ड की बात नहीं करते हैं। तो एमएलए जो हम बोलते हैं एम, जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो वोवल होता है, ई का साउंड होता है एम, ठीक है, ई का हमारा फर्स्ट साउंड आ रहा है, तो ई क्या है हमारा, एक ई तो हमारा एक वोवल है, तो वोवल के साथ हमारा एन यूज होना चाहिए, तो इसलिए एमएलए के साथ हमारा एन यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वो सेंटेंस बनेगा ही इज एन एमएलए फ्रॉम जयपुर। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है द सॉरी डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो सन की बात हो रही है, सन क्या है, यूनिवर्सल एक ट्रुथ है, और सन एक है हमारे पास, तो इसलिए हमारा आर्टिकल द यूज होगा इसके साथ। वो सेंटेंस बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है दिस इज डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अब देखो बी देख के आपको लगेगा कंसोनेंट ए यूज हो रहा है, नहीं, जब भी हम ये कंपैरेटिव वाली बात करें ना, दिस इज दी बेस्ट, ये कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव डिग्रीज हो गया, तो उसके साथ हमेशा हमारा आर्टिकल जो यूज होता है द यूज होता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो देखो यूनिवर्सिटी को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, बच्चों को लगता है वोवल है और इसके साथ आर्टिकल एन यूज करते रहते हैं, पर ये रॉन्ग है। जब भी यूनिवर्सिटी की जो साउंड होती है ना, जब यू बोलते हैं तो वो यू नहीं होती, वाई यू से स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी, तो वाई तो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज होता है, आर्टिकल ए यूज होता है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। 16 पे चलते हैं। 16 बोलता है दे वॉज डैश मूवी लास्ट नाइट। तो मूवी में एम से स्टार्ट हो रहा है, तो एम क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट के साथ ए यूज होता है, इसलिए आर्टिकल ए यूज होगा यहाँ पे, और सेंटेंस बनेगा दे वॉज्ड अ मूवी लास्ट नाइट। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है सी हैज डैश एमबीए डिग्री। तो जैसे मैंने अभी आपको एमएलए वाली बात बताई थी कि एमएलए के साथ हमने क्यों लगाया था एन, क्योंकि जो एम है वो एम वाला साउंड देता है यहाँ पे, सेम इस केस में भी एमबीए वाले में भी, जब एमबीए बोलते हैं एमबीए बोलते हैं, तो ई एम से मतलब साउंड निकलती है हमारे, और ई एम से निकल रही है, तो ई आ गया हमारा फर्स्ट, और ई के साथ हमेशा आर्टिकल एन यूज होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी आर्टिकल एन यूज होगा, और सेंटेंस बनेगा सी हैज एन एमबीए डिग्री। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है देयर इज डैश फ्लाई इन अ सूप, ठीक है। फ्लाई की बात हो रही है, फ्लाई क्या है, उड़ने वाला कोई भी कीड़े के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लाई, तो फ्लाई क्या एफ से स्टार्ट हो रही है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो इसलिए हमारा आर्टिकल ए यूज होगा, और सेंटेंस बनेगा देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है डैश गंगा इज ए स्केयर्ड रिवर। गंगा की बात हो रही है, मैंने अगेन बताया था, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई ऐसी चीज के बारे में बात हो जो एक है, तो उसके साथ हमारा आर्टिकल द यूज होता है, इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा द गंगा इज ए स्केयर्ड रिवर।
20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है डू यू हैव डैश पेन आई गेव यू। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो, पेन है, पी से स्टार्ट हो रहा है, हमारी क्या साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो आर्टिकल ए यूज होना चाहिए। ठीक है, बट नहीं, लेकिन जब कभी भी हम ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जैसे ये बोल रहा है डू यू हैव, वो पेन है तुम्हारे पास जो मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें पता ही नहीं है, जिस चीज के बारे में तुम्हें एकदम इंट्रोडक्शन ही नहीं है, एकदम से पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, तो वो पेन मांग रहा है, स्पेसिफिक है कि वो एक पेन मांग रहा है। ठीक है, जब स्पेसिफिक है नहीं, कुछ बोल रहा है वो, डू यू हैव, तुम्हारे पास वो पेन है जो मैं तुम्हें दिया था, तुम्हें मतलब वो नहीं है, क्लियर नहीं है किस पेन के बारे में बात हो रही है। जब क्लियर नहीं है तो हमारा आर्टिकल द आएगा, इसलिए यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन बोलता है ही इज डैश यूनिक पर्सन। यूनिक यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यू जो हमारा सेंटेंस होता है वोवल साउंड दे रहा है, वोवल साउंड के साथ हमारा आर्टिकल एन यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो सेंटेंस बनेगा ही इज एन यूनिक पर्सन। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन बोलता है डैश माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन। अगेन माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें, माउंट एवरेस्ट एक है, तो एक के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे द आर्टिकल यूज करेंगे, इसलिए तो द माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। 23rd क्वेश्चन पे चल रहा है। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही वॉज बोर्न इन डैश यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात हो रही है यूएसए की। मैंने तब भी बताया था जब भी आपको यूरोपियन वाला कराया था कि यूरोपियन लोगों की बात हो रही है, यूरोपियन लोग बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए हम आर्टिकल ए या एन यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूएसए की बात हो रही है, एक स्टेट की बात, स्टेट सॉरी एक कंट्री की बात हो रही है जो कि एक है पूरे वर्ल्ड में, तो इस सेंस में यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आर्टिकल द आना चाहिए, और आर्टिकल द आएगा और सेंटेंस बनेगा ही वॉज बोर्न इन द यूएसए। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है सी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग नोवेल। ठीक है, इंटरेस्टिंग का किससे स्टार्टिंग हो रही है, आई से स्टार्टिंग हो रही है, और आई क्या है, आई है हमारा एक वोवल साउंड, और वोवल साउंड के साथ हमेशा आर्टिकल एन यूज होता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा सी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नोवेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, एप्पल के बारे में बात हो रही है, एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए क्या है, वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के साथ हमारा आर्टिकल एन यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और हमारा सेंटेंस बनेगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है डैश हिमालयस आर कवर्ड इन स्नो। अगेन हिमालयस की बात हो रही है, हिमालयस एक है पूरे वर्ल्ड में, तो इसके साथ हमारा आर्टिकल द यूज होगा, और सेंटेंस बनेगा द हिमालयस आर कवर्ड इन स्नो। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन बोलता है ही इज डैश वन आइड मैन। ठीक है, यहाँ पे वन आई की बात हो रही है, तो वन आई किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, और क्या है, एक वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के साथ हमारा आर्टिकल एन लगता है, इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज एन वन नाइट मैन। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है वी आर गोइंग टू डैश जू टुडे। ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं, एक प्लेस जा रहे हैं, जब प्लेस के बारे में बात हो रही है टू द, तो हमारा आर्टिकल द यूज होगा, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही है, और वो भी हमें पता नहीं है किस जू में जा रहे हैं। ठीक है, अनडिफाइन है, तो इसलिए भी हमारा आर्टिकल द यहाँ पे एकदम करेक्ट फिट बैठेगा, और सेंटेंस बनेगा वी आर गोइंग टू जू टुडे। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन बोलता है सी इज डैश हेयर ऑफ द थ्रोट। हेयर की बात हो रही है, हेयर क्या है, देखो इसमें एच क्या है, हमारा साइलेंट है, हेयर, हेयर ई से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस। ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा क्या हो गई, वोवल साउंड हो गई, वोवल साउंड के साथ हमारा आर्टिकल एन यूज होता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा सी इज एन हेयर ऑफ द थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन बोलता है डैश पैसिफिक ओशन इज वास्ट एंड डीप। अगेन पैसिफिक ओशन के बारे में बात हो रही है, आप सब जानते हो पैसिफिक ओशन एक ही है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए आर्टिकल द इसके साथ यूज होगा, और सेंटेंस बनेगा द पैसिफिक ओशन इज वास्ट एंड डीप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कमेंट करके बताना आपके 30 में से कितने करेक्ट थे और कितने आपके रॉन्ग थे।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए और मतलब कोई टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।